क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि भाई मायावती ने इस बार राजस्थान को आकाश आनंद, जो उनके भतीजे हैं, नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, उनके लिए लॉन्च पैड बनाया है। यानी कि राजनीति में जो एंट्री कर रहे हैं आकाश आनंद, उसका जो मुख्य स्थान है वो राजस्थान है। वो लगातार वहाँ पर प्रचार कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं और उनकी पार्टी वहाँ पर पहले से भी चुनाव लड़ती रही है। अब बड़ा सवाल है कि मायावती का स्टेक क्या है, तो आज हम आपको समझाते हैं। दरअसल 2018 चुनाव को लेते हैं। 2018 में मायावती के पास राजस्थान में 6 विधायक थे। हुआ यूं कि जब गहलोत सरकार फंस रही थी तो उन्होंने 6 विधायकों को तोड़कर अपनी सरकार मजबूत कर ली। और इस बार मायावती ने कहा कि ऐसा नहीं होगा, अगर कोई ऐसी स्थिति बनती है तो हम सरकार में बतौर पार्टी शामिल होंगे ताकि कोई हमारे विधायकों को तोड़ ना पाए। इसके अलावा 12 ऐसी सीटें रही जहां पर मायावती की पार्टी दूसरे नंबर पर रही। यानी कि सीधे सीधे आप देखिए तो 12 ऐसी सीटें हैं जहां पर मायावती बहुत प्रभावशाली है। लेकिन ऐसा नहीं है, हम आपको और एक गणित समझाते हैं। राजस्थान के 2018 चुनाव में लगभग 4% वोट पाने वाली बहुजन समाज पार्टी 30 सीटों पर इतने वोट ले आई जहां पर वो विपक्षी पार्टी के जो हार जीत था उसमें उसके अंतर जो है वो हार जीत से ऊपर था। यानी कि जो प्रत्याशी हारा और जो जीता उसके बीच जो अंतर था वोटों का, उससे कहीं ज्यादा मायावती की पार्टी ने वोट लाया। ऐसी सीटें 30 थी। इन 30 सीटों पर अगर आप देखेंगे तो 17 सीटों पर कांग्रेस जीती थी, 10 सीटों पर बीजेपी जीती थी, बाकी पर निर्दलीय जीते थे। तो आपको यह समझ में आएगा कि किस तरीके से मायावती न सिर्फ 12 बल्कि इन 30 सीटों पर भी प्रभाव रखती है। सीधे सीधे कहें तो राजस्थान में 8 जिले हैं जहां पर मायावती का अच्छा खासा प्रभाव है। लगभग 25 सालों से पार्टी वहां पर बहुत मजबूत है और 6 विधायक